हेलो डियर लर्नर्स, तो स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम लोग बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इस वीडियो से ज़रूर 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये पेयरिंग के बारे में पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि हुंड रूल जो होता है वही इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की जानकारी देता है। तो हुंड रूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद हाईएस्ट वेवलेंथ इज। तो कौन सा रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होता है? तो रेडियो वेव का सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोर मॉडल पास्टुलेट इज। तो MVR इज इक्वल्स टू NH/2π। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। MVR इक्वल्स टू NH/2π बोर मॉडल के अनुसार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट विद नॉन स्फेरिकल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज। तो इसको देखने के लिए हमको इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना पड़ेगा। जैसे बोरान का होता है 5, तो इसके लिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ से दिख रहा है कि इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो p है ये स्फेरिकल नहीं होता है, क्योंकि p ऑर्बिटल का हम लोग जानते हैं डम्बल शेप होता है। तो यही राइट आंसर होगा। और एक अलग भी अगर देखना है, बाकी सब ऑप्शंस को चेक करना है, तो लिथियम का होता है 3, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s1। तो यहाँ पे देख रहे हैं s ऑर्बिटल आ रहा है यानी स्फेरिकल हो गया। बेरिलियम का होता है 4, तो ये भी 1s2 एंड 2s2, तो इसमें भी s ऑर्बिटल आ रहा है। हीलियम का होता है 2, तो 1s2। इन सब के लास्ट में s ऑर्बिटल आ रहा है, इसी में सिर्फ p ऑर्बिटल आ रहा है, यानी यही जो है नो नॉन स्फेरिकल है। तो बोरान विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी देखते हैं उसके लिए फार्मूला है E=-13.6 इंटू ये 6 है 1/N1² माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हमको -13.6 जो होगा वो सभी में कॉमन होगा, इसलिए इसको नहीं देखते हैं। सिर्फ हम लोग देखेंगे 1/N1² माइनस 1/N2 स्क्वायर, जहाँ पे जो N2 होता है वो ग्रेटर देन N1 होता है। तो यहाँ पे N1 और N2 का वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो सबसे अधिक वैल्यू आएगा वो आएगा n=1 से n=2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If uncertainty in position of an electron is 0, the uncertainty in its momentum would be। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है, जो कि हम जानते हैं ΔX इंटू ΔP इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। ये कह रहा है कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है यानी ΔX जो है वो 0 है, तो ΔP क्या होगा? तो ΔP इधर जो आएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इंडिकेट्स दैट। बेसिकली ये पूछ रहा है कि हुंड रूल क्या दर्शाता है। तो हम जानते हैं कि हुंड रूल बताता है इलेक्ट्रॉन के फिलिंग को, पेयरिंग को। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1 ऑर्बिटल कैन कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। सेकेंड है 1 ऑर्बिटल कैन कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिटल कैन कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी हुंड रूल का स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एक्सरे। एक्सरे का कौन सा विशेषता नहीं बता रहे, कौन सा उसका कैरेक्टर नहीं है। तो रेडिएशन कैन आयनाइज गैसेस। जो एक्सरे वाला रेडिएशन है वो एटम पर, किसी भी एटम पर जब पड़ेगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करके ये इसको एटम को आयनाइज कर सकता है, इसलिए तो ये प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। ये कह रहा है कि इट काजेज ZNS टू फ्लोरेस।
तो ये प्रदीप्त भी कर सकता है इसको, ये भी सही है। डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो हम जानते हैं कि एक्स रे जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि ये इसमें फोटॉन्स होते हैं, इसलिए ये जो हो जाएगा वो चार्जलेस हो जाएगा। अब जब चार्जलेस हो गया, एक्स रे पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जब ये चार्जलेस हो गया तो इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि हैव द वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी, तो ये भी एकदम सही है, यूवी रे के वेवलेंथ से शॉर्टर ही होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन म्यू बार इक्वल्स टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर प्रति मीटर इज नोन एज, तो ये रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज क्वांटम नंबर n बराबर 4 एंड m बराबर 2, ये दिया है n बराबर 4 एंड m इक्वल्स टू 2 के लिए कौन सा स्टेटमेंट, तो द इलेक्ट्रॉन में है द क्वांटम नंबर, हम जानते हैं कि यस की जो वैल्यू होती है +½ या -½ ही सभी के लिए होती है, तो ये तो करेक्ट ही है। ये इनकरेक्ट पूछा, नॉट करेक्ट, तो गलत हमको देखना है। तो इलेक्ट्रॉन में है क्वांटम नंबर l इक्वल्स टू 2, तो n बराबर 4 के लिए जो l का मान होगा वो n-1 तक होता है, तो l बराबर 2 भी पॉसिबल है, l बराबर 3 भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 4 की वैल्यू रखेंगे तो 4 - 1 इक्वल्स टू 3, तो ये भी पॉसिबल है। द इलेक्ट्रॉन में है द क्वांटम नंबर 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 और 3 तो हो जाएगा, 2 और 3 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि m की वैल्यू 2 रख दिया है तो l की वैल्यू जो होगी, l की वैल्यू वो तो 2 से कम नहीं हो सकती, तो यहाँ पे 0 और 1 तो नहीं पॉसिबल है, यानी कि ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यही लास्ट क्वेश्चन था, होप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।